नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं केटीवी यूपी। दोस्तों, आज अनुराग हत्याकांड के मामले में जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। दरअसल जो अनुराग हत्याकांड के मामले में पूरी साजिशकर्ता जो था, उसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में चल रहा है और अनुराग यादव कांड में जो राजकुमार है वो कहाँ से, पुलिस ने उसको कहाँ से गिरफ्तार किया। मिश्रा जी। मसूद जी, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला अनुराग का केस है और इसमें जिस तरह से राजकुमार से पूरा परिवार डरा हुआ था और कल जिस तरह से बहनें जाती हैं और एसपी के यहाँ जो है गुहार लगाती हैं कि राजकुमार से जान का खतरा है, उसमें नवागत एसपी जो है डॉक्टर कौस्तुभ, वो न सिर्फ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं बल्कि 24 घंटे के अंदर राजकुमार को गिरफ्तार भी करवा लेते हैं। गौरा बादशाहपुर थाने की पुलिस राजकुमार को अरेस्ट कर लेती है। सेखवलिया मोड़ से राजकुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस भी जो वो बरामद किया गया है। तो आप देखिए पुलिस कितनी एक्टिव है, कितनी सक्रिय है कि राजकुमार, जिससे परिवार को इतना डर था कि राजकुमार उसी लालता का भाई है, उसी लालमोहन का भाई है जिस लालता ने जो है निर्मम हत्या कर दी, तलवार से सर को धड़ से अलग कर दिया अनुराग की, जो 16 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी है। ऐसे में एक माँ बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, बहनों से उसके भाई को छीन लिया, एक परिवार का चिराग ही जो है लालता ने बुझा दिया। तो जो लालता, जो लालमोहन, जो रमेश, जो राजेश इतने खूंखार हो सकते हैं, राजेश जो कि दरोगा है, पढ़ा लिखा होने के बाद भी इस तरह की षड्यंत्र रचता है वो, तो उसी परिवार का एक सदस्य राजकुमार है। तो राजकुमार भी कितना शार्प माइंड हो सकता है, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी राजकुमार से लगातार परिवार शुरू से कह रहा था कि राजकुमार से हमको डर है। जैसे ये घटना हुई थी उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, सब लोग गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद परिवार लगातार ये गुहार लगा रहा था कि राजकुमार गिरफ्तार किया जाए, राजकुमार से हमें डर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जो नवागत एसपी आते हैं डॉक्टर कौस्तुभ, इनसे जैसे ही परिवार कल मिलता है और मदद की गुहार लगाता है और बताता है, बहनें जाती हैं, मिलती हैं, तो वो एसपी जो है परिवार के दर्द को समझते हैं और उसके साथ मुकदमा दर्ज कराते हैं और एक सुरक्षा गार्ड जो मुहैया कराते हैं परिवार को कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है, योगी सरकार में डर के नहीं रहना है, भयमुक्त समाज रहना चाहिए। तो कार्रवाई करते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं और 24 घंटे के अंदर राजकुमार को गिरफ्तार भी करवा लेते हैं। मसूद जी, तो परिवार को क्या कुछ राहत परिवार को मिलेगी इस मामले में, क्योंकि राजकुमार से ही परिवार को सबसे ज़्यादा डर था। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राजकुमार गिरफ्तार हो गया और राजकुमार गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं परिवार को राहत मिलना स्वाभाविक है। परिवार को राहत इसलिए मिल जाएगी क्योंकि एक राजकुमार ही था जो कि अभी तक बाहर था, जो कि बाहर से सारे कानूनी दांव पेश कर रहा था, जो कि इस पूरे मामले में जिससे परिवार को डर था। अब राजकुमार का गिरफ्तार हो जाना, अब कोई भी उसके परिवार का सदस्य जो है, लालता के परिवार का सदस्य कोई भी बाहर नहीं है, ऐसे में परिवार को कहीं ना कहीं जरूर एक चैन की सांस मिलेगी, एक राहत मिलेगी और उसके जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगेगा। हालांकि जख्म भरे नहीं जा सकते, जो जख्म उस परिवार को मिले हैं वो कभी नहीं भरे जा सकते, कभी नहीं सिले जा सकते, लेकिन एक मरहम जरूर लगेगा कि जो राजकुमार था वो भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। बेटियां निर्भीक होकर के पढ़ाई करने जा सकती हैं, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे सकती हैं, परिवार जो है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन लोगों की उम्मीदें अब तहसीलदार कोर्ट पे टिकी हुई हैं कि वहाँ से अगर आदेश आ जाता है लालता के उस साम्राज्य को, उस घर को, उसको गिराने का, उसको बेदखली का, तो कहीं ना कहीं परिवार के जख्मों पर थोड़ा सा और मरहम लगेगा कि विवाद की जड़ वो घर ही है। तो अब लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं कि पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस ने घटना के समय भी आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, अब कोर्ट से उन्हें सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से तहसीलदार कोर्ट में इस ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है और 40 साल से जो मामला चला आ रहा था, विवाद की जड़ जो ज़मीन थी, उसी ज़मीन पे जब तहसीलदार कोर्ट से नोटिस चस्पा की जाती है, अब उसमें तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो लोगों की जो है उम्मीद टूटी जा रही थी कि तारीख पे तारीख पड़ रही है। लेकिन एक लोगों को भरोसा है कि जिस तरह से योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है, आरोपी गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की भी जो है वो संवेदनाएं जागेंगी अनुराग के परिवार के साथ और जल्दी ही आदेश होगा और उस घर को गिराया जाएगा, तभी जाके कहीं ना कहीं जो है अनुराग के परिवार को एक मतलब और राहत की सांस मिल सकती है। जी, तो अभी तो तारीख जो पड़ी है, अगली तारीख 20 तारीख पड़ी है। 20 तारीख पड़ी हुई है। 20 तारीख को देखिए क्या होता है, क्योंकि 20 तारीख को शायद काउंटिंग भी है, जो अधिवक्ता संघ का चुनाव है उस पर काउंटिंग भी है। तो अब 20 तारीख को क्या कुछ होगा तो 20 तारीख को देखा जाएगा। हाँ, तो अभी जो नवागत एसपी आए हैं डॉक्टर कौस्तुभ, उनकी कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गया था और अभी तक जो है इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई थी और आरोपी जो राजकुमार था वो खुले घूम रहा था। देखिए, जिस तरह से नवागत एसपी ने कार्यभार ग्रहण किया और करते उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि डर के नहीं रहना है, भयमुक्त समाज रहना चाहिए, कोई डर के नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने जिस तरह से परिवार के दर्द को कल समझा, आप देखते होंगे कि एसपी जहाँ पे लोगों की फरियाद सुनते थे अपने कक्ष में, वहाँ नहीं बैठते हैं, वो उसके आगे ही बैठते हैं और वहाँ पे जो है फरियाद सुनते हैं। और जिस तरह से कल परिवार से मिलते हैं और 1 घंटे परिवार को बैठाते हैं कि आप रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ, ज़रा व्यस्त हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। तो उसके बाद जाते हैं और आने के बाद तुरंत जो है वो परिवार को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराते हैं। कहीं न कहीं उस दौरान उन इस मामले पे पूरी जानकारी उन्होंने ले ली होगी
कि क्या कुछ जो है इस मामले में हुआ था, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है। ये जानने के बाद उन्होंने तुरंत जो है लौटते ही एलआईयू को कहा कि तुरंत इनको जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और विदिन 5 मिनट परिवार एसपी कार्यालय से घर पहुंचता है। 5 मिनट के अंदर एसओ गौरा बादशाहपुर जो है पहुंच जाते हैं घर पे और परिवार से मिलते हैं और परिवार को आश्वासन देते हैं कि हमारा एक जवान आपके साथ खड़ा है, आप डरिए मत, यहाँ 24 घंटे जो है एक सिपाही मौजूद रहेगा। ऐसे में परिवार को एक सुरक्षा तो मिली जाती है, लेकिन परिवार को डर वही राजकुमार से था। और राजकुमार को भी 24 घंटे के अंदर ही, मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया, तो साफ तौर पे नए एसपी ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी अपराधी किसी को धमकी दे करके अगर ये सोच रहा है कि मैं चैन से रह लूँगा, हाँ डरा धमका के रह लूँगा, तो वो भूल जाए, अपना सपना देखना छोड़ दे। क्योंकि पुलिस जो है वो सक्रिय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल जरूर भेजा जाएगा। तो परिवार जो अनुराग का जो परिवार है, क्या अब वो उम्मीद लगाए कि उसके साथ जो है कि अब इंसाफ हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो कार्रवाई चल रही है जिसमें सभी तो गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट से निश्चित तौर पे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये आप भी जानते हैं। सारे सबूत लगेंगे और सबूतों के बाद जो है सारे आरोपियों को सज़ा ज़रूर होनी है, निश्चित तौर पे सज़ा होगी। लेकिन अब एक बस निगाहें यही हैं, सबकी उम्मीदें बस उसी लालता के घर पे है कि वो जो निर्माणाधीन मकान है जिसे वो बना रहा था, और वही विवाद की जड़ है। क्योंकि फिर भविष्य में जैसे जो नाबालिग बच्चे हैं वो छूट के आते हैं, कोई भी आता है तो वहीं पे रहेगा, तो फिर वो विवाद बढ़ेगा ही। और उस मकान को देखने के बाद भी परिवार कहीं न कहीं दर्द होता है। हाँ, एक चीख सी उठती है कि हाँ, इसी यही ज़मीन को कब्जा करने के लिए उसने मेरे बेटे को मार डाला। तो ऐसे में कहीं न कहीं परिवार को बस उम्मीदें तहसीलदार कोर्ट पे हैं कि वहाँ से आदेश हो जाए, और जब आदेश हो जाएगा उसको गिरा दिया जाएगा तो कहीं कहीं परिवार को पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ, योगी की सरकार उनके साथ खड़ी है। हालांकि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे भी परिवार काफ़ी हद तक संतुष्ट है, जिस तरह से लोग गिरफ्तार किया गया और जिस तरह 24 घंटे के अंदर राजकुमार की भी गिरफ्तारी हो जाती है मुकदमा दर्ज करके, तो निश्चित तौर पे परिवार को समझ में तो आ ही गया है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ी है। और ऐसे में बस अब एक निगाहें उसी तहसीलदार कोर्ट पे टिकी हुई है कि कब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे राजन मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि जो आरोपी राजकुमार था वो किस तरीके से षड्यंत्र रचता रहा, 2 महीने से लोगों को गुमराह करता रहा, धमकियां देता रहा। आखिरकार नवांगत एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने किस तरीके से उस परिवार की मदद करते हुए राजकुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया। हाँ, आप किसी कॉलेज में, चूँकि कॉलेज का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन परीक्षा आपकी चल रही है और जैसा कि आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपको, चूँकि आप एक्टिव हैं, आप पूरे जो जब से घटना हुई है आप मीडिया में आप ही का ज़्यादा बयान चलता है और आप बोल लेती हैं अच्छे से। इस वजह से राजकुमार नाम का जो शख्स है वो ये कह रहा है कि स्वाति ही हमारे टारगेट पे हैं, जैसा कि आपके पिता को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी देखिए, हम जब भी कॉलेज जाते हैं तो मतलब जितने भी लोग मिलते हैं, गांव के जो भी लोग मिलते हैं, उनका कहना यही है कि मतलब वो इधर ही कहीं है आसपास में, और इधर मतलब मैं जगह का नाम तो नहीं बता सकती बट इधर ही कहीं है। और उनका कहना है कि वो जो लड़की, ऐसे बोले थे कि वो जो लड़की है जो ज़्यादा बोलती है मीडिया पे, बस वही इस बार टारगेट है। तो हमारा कॉलेज जाना भी मतलब हर दूसरे तीसरे जैसे एग्ज़ामिनेशन रहती है तो मुझे जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये डर तो बना हुआ है कि अब एक को तो ख़त्म कर दिया, अब क्या मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करेगा। अच्छा, शुरू से जो है आपको जब से आप जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, अजरपाल शर्मा जो डीआईजी हो गए, उस समय भी घटना के बाद आपके पिता ने एप्लीकेशन राजकुमार के नाम से दिया था और मैं उस समय मौजूद था, और एसपी ने कहा कि आप एप्लीकेशन दो, मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ़ कोई एफआईआर नहीं दर्ज होती है। देखिए, अगर दर्ज किए होते तो आज वो गिरफ्तार होता या कुछ ना कुछ हुआ होता उसका, बट कुछ नहीं किए हैं। और ये कानून व्यवस्था बिल्कुल स्लो चल रही है, एकदम लूज़ है, और ना कोई कार्रवाई हो रही है, बस डेट पे डेट। आज भी डेट थी, वो भी फिर दूसरी डेट दे दिए। ये क्या है बताइए। अगर हम यही पूछना चाहते हैं कि जो हमारे थाने वाले हैं, यस्सो साहब आए हैं, जो नए आए हैं, उनसे भी एक 2-3 बार आए हमारे घर पे, जो नए आए हैं उनका नाम तो हमें नहीं पता, और द्विवेदी जी भी हैं। हम सबसे पूछना चाहते हैं जितने भी हमारे राजस्व विभाग में हैं कि अगर आपके साथ, आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या ऐसे ही हिला वाली चलती जैसे हमारे मैटर में चल रही है। हमें ना कोई, हमारा तो नुकसान होते जा रहा है और इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या नुकसान होगा, बट हमारा कुछ दिख नहीं रहा है कि हमारे लिए भी कोई कुछ कर रहा है। हमें न्याय चाहिए।
ये धन दौलत पैसा क्या करेंगे हम लोग? हमें न्याय चाहिए, अपने भाई के लिए न्याय चाहिए। वो लोग कभी बाहर ना आए और उनका इनकाउंटर तो होना चाहिए। उस दिन इनकाउंटर पता नहीं क्यों नहीं किए वो लोग। बताइए, आप ऐसे सिर काट के भाग जा रहे हो और आपको ऐसे छोड़ दिए। इनकाउंटर तो होना चाहिए उसका, लेकिन नहीं, अभी उसको अच्छे से बंद किया और 3-4 साल लग जाएगा अभी सज़ा होने में। हम क्या भरोसा करें बताइए कानून अभी पे? तक चार्जशीट भी नहीं आई है। नहीं, हम क्या भरोसा करें? हमारा तो भरोसा, हम सही कह रहे हैं कि हमारा भरोसा एकदम टूट चुका है। पापा भरोसा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हमारा भरोसा एकदम टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है कि ये लोग भी कुछ करेंगे हमारे लिए। हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आप चूँकि ये घटना, तो इस पर तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि आपको हमें या आपके संतुष्टि समाज मिले। को कोई संतुष्टि मिले। नहीं। लेकिन अब आप पे भी खतरा लग रहा है। हाँ, हम जहाँ जाते हैं ना, सब लोग कहते हैं, गांव की औरतें बोलती है कि थोड़ा ध्यान से रहा करो, इस बार तुम्हारा ही नंबर है। ये क्या कहने का क्या मतलब है बताइए? और जो मुख्य जड़ है विवाद की, अभी वो खड़ी है आराम से, देख रहे हैं, वो अभी तक खड़ी है। हम क्या समझे कि हमारे बारे में क्या कौन सोच रहा है, या हमारे फ़ायदे के बारे में, या हमें न्याय दिलाने के बारे में।